हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीएड के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं आज़ाद इंजीनियरिंग के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट की बात। तो देखिए, इसका जो अलॉटमेंट है वो केफ इंट के वेबसाइट पर पहले ही आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे। अगर आप लोग अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग इसका लिस्टिंग डेट देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया है 28 दिसंबर, यानी कल ये मार्केट में हमें लिस्ट होते हुए नजर आएगी। तो चलिए वहीं अब हम इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड कुछ कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था, QIB को इसमें 50% का कोटा दिया गया था और NII का जो कोटा है वो 15% का रखा गया था। अगर इस हिसाब से इसका टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो QIB की तरफ से ज़बरदस्त 180 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, वहीं NII की तरफ से लगभग 90 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, वहीं रिटेल की तरफ से लगभग 25 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था और वहीं एम्प्लॉय की तरफ से भी लगभग 15 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। यानी अगर इसका हम टोटल IPO सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो लगभग वो 83 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। यानी देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था इस आईपीओ को। वहीं अगर एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो इस आईपीओ को लगभग 22 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। यानी देखा जाए तो 22 में से किन्हीं एक को इसका अलॉटमेंट मिला होगा। यानी देखा जाए तो 100 लोगों में से 4 या किन्हीं 5 को इसका जो अलॉटमेंट है वो मिला होगा। यानी देखा जाए तो इसका जो अलॉटमेंट चांस है वो 4 या 5% का इसका अलॉटमेंट चांस है। तो चलिए अब हम लोग इसका लेटेस्ट GMP के बारे में देख लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले एक बार हम इसके प्राइसमेंट पर नज़र डालते हैं तो इसका जो प्राइसमेंट रखा गया है 499 रुपये से लेकर 524 रुपये के बीच में रखा गया है। अगर इस हिसाब से इसका GMP देखते हैं तो इसका GMP तो पहले से काफ़ी डाउन हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका GMP अच्छा खासा बरकरार है। 30 से 35% का GMP चल रहा है। अगर 35% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 183 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 28 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5,000 के आसपास प्रॉफिट बता रहा है पर लॉट पे। यानी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा इसका डिमांड है मार्केट में अभी भी। अगर इस हिसाब से अंदाजन हम इसका लिस्टिंग प्राइस निकालते हैं तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल कर रहा है 680 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में कहीं भी मार्केट में लिस्ट हो सकता है। तो ये तो हो गई इसकी GMP की बात। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए इस IPO को लेके, ताकि शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी दोनों में हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है और वो चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो देखिए, लॉन्ग टर्म की बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ वीकनेस देखते हैं। तो अगर वीकनेस की बात की जाए तो कंपनी कुछ सीमित ग्राहक पर ही फोकस करती है और वहीं कंपनी के ज़्यादातर काम तेलंगाना के हैदराबाद में है। यानी गवर्नमेंट का कोई उल्टा सीधा पॉलिसी कंपनी के सीधा प्रॉफिट पर असर डाल सकता है। वहीं ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड है। यानी इसके रॉ मटेरियल को अगर टाइम से सप्लाई नहीं किया जाए तो ये अपना आगे ऑर्डर फुलफिल करने में नाकामयाब साबित होगी। वहीं अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इस सेक्टर में हाई एंट्री बैरियर है और वहीं ग्लोबल मार्केट में कंपनी का मजबूत पकड़ है। वहीं कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी अच्छा है और वहीं इसका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना चाहिए जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, इसका सेक्टर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका GMP भी काफ़ी कम है। अगर 30 से 35% के GMP पे मार्केट में लिस्ट हो रहा है और यहाँ से अगर ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो हमें कुछ समय वेट करके इसमें एंट्री लेना चाहिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म और इंट्राडे वालों के लिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करें, वो आगे इसको होल्ड करके रखें या सेल करके निकल जाए। तो देखिए, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे केवल कि हाँ मुझे तो बस इसमें लिस्टिंग गेन चाहिए, तो आप ज़रूर लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। आपको अच्छा खासा 5,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे IPO का आप वेट कर सकते हैं। पर आपको फिर भी लगता है कि मुझे तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है तो मुझे इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो शेयर है उसका हाफ शेयर आप सेल कर सकते हैं। यानी आपके पास 28 शेयर है तो आप 14 शेयर को सेल कर दीजिए और 14 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। यानी आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वैसे भी नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है उसको इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। यानी आप प्रॉफिट होल्डिंग कर सकते हैं। जो भी आपका 5,000 के आसपास प्रॉफिट है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ दीजिए और आपका जो प्रिंसिपल कैपिटल है 15,000 के आसपास उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं आप इस IPO को लेके। तो ये तो थी मेरी पूरी स्ट्रेटजी इस IPO को लेके।
आपकी क्या राय है इस IPO को लेके वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपका सुझाव हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।